राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों ये वाला ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल का, राधा रानी का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का बर्थडे है, मतलब जन्मदिन है। आज ही की डेट में मैं उनको वृंदावन से लेके आया था सभी को। तो दोस्तों आज हमारे लिए बहुत ही उत्साह वाला दिन है, बहुत ही शुभकामनाओं वाला दिन है, बहुत ही बढ़िया दिन है हम लोगों का। तो दोस्तों आज हम इनके जन्मदिन की तैयारी करने में लगे हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि जन्मदिन हम अपने बच्चों का जैसे मनाते हैं वैसे ही हम अपने ठाकुर जी का भी मनाते हैं। और दोस्तों इनका जन्मदिन है, लेकिन मतलब उतने अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे इस बार, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा लेने के लिए हमारा दोस्त जो है वो आ रहा है, क्योंकि उसके घर पर है आज उसके भाई की शादी। तो वो आएगा, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी में ठाकुर जी का जन्मदिन आज ऐसे ही संपन्न करवाएंगे। और अब भगवान जब चाहेंगे, प्रभु जब चाहेंगे तब उनका जन्मदिन अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, खूब अच्छे से मनाएंगे। फिलहाल हमारे यहाँ जिस टाइप से जन्मदिन होता है, हम आज उस टाइप से ठाकुर जी का जन्मदिन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ जन्मदिन कैसे मनाया जाता है सिंपल तरीके से। दोस्तों अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए हमारे ब्लॉग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और उस समय आप लोगों के लिए एक नई नई बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊंगा दोस्तों, ब्लॉग भी और कॉमेडी वीडियोस भी। आप लोग को जैसी भी वीडियो देखनी हो आप लोग वैसा बताएं हमें, हम वैसी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं घर पर क्या हो रहा है आज। ये है मेरा किचन, छोटा सा किचन है और यहाँ पे बन रहे हैं गुलगुले। देखिए ये गुलगुले बन रहे हैं दोस्तों, और ये बन रही हैं पूड़ी, और ठाकुर जी का केक भी बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। देखिए इसके अंदर रखा है ठाकुर जी का केक, और ये पूड़ी निकल रही है। ये शिवानी पूड़ी बना रही हैं, देखो दोस्तों मेरी धर्म पत्नी जी हैं ये मम्मी भी आ गई हैं यहाँ हमारी। ये मेरी माता जी हैं और ये भी आ गई हैं। अब ये दोबारा से फिर जाएंगी वहां शादी में, नहा धो करके कपड़े वपड़े चेंज करके। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए ये चौक, क्योंकि कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें आटे का चौक जरूर बनता है दोस्तों, उसके बाद ही पूजा पाठ वगैरह किया जाता है। तो हम ऐसे ही जल्दी से फटाक से चौक बना लेते हैं ठाकुर जी के लिए, और फिर ठाकुर जी का हम मनाएंगे जन्मदिन। चलो हमारा चौक तो बन गया दोस्तों, अब हम दीपक जलाते हैं, और दीपक जलाने के बाद हम करते हैं ठाकुर जी की पूजा करते हैं उनको फटाफट से। तो पहले हम दोस्तों चौक जला लेते, वो दीपक जला लेते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। हमारा चौक बन गया, दीपक प्रज्वलित हो गया, और अब हम करते हैं पूजा। हाँ चलो रुक जाओ, पहले पूजा कर लो। ओम गणेशाय नमः। चलो पहले हम पूजा कर लें, फिर दूध वगैरह सब आएगा भी। ओम गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गणेश देवताभ्यो नमः। ओम पुष्पं समर्पयामि, नमो नमः। ओम यज्ञोपवीत समर्पयामि, नमो नमः। ओम मिष्टान्नं समर्पयामि, नमो नमः। ओम अक्षत समर्पयामि, नमो नमः। ओम दक्षिणा समर्पयामि, नमो नमः। तो दोस्तों ये हमारे गौरी गणेश जी की पूजा हो गई है, और गणेश गौरी की पूजा हमारे यहाँ ऐसे की जाती है। गणेश भगवान की गणेश गौरी का मतलब है कि जो गणेश भगवान है उनकी प्रथम वंदना करी जाती है, उसके बाद ही दोस्तों हम लोग और कुछ भी जो कार्य होता है, जो पूजा होती है, बाकी सब वो बाद में किया जाता है। पहले सर्वप्रथम गणेश भगवान को याद करते हैं, उनका अच्छे से पूजन वंदन करते हैं, और उसके बाद ही दोस्तों हम लोग आगे की पूजा करते हैं। तो दोस्तों मेरी ये गणेश भगवान की वंदना पूजा संपन्न हुई है, और अब हम आगे सभी ठाकुर जी का पूजन करेंगे।
तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में और हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम करते हैं अपने ठाकुर जी की पूजा। सबसे पहले तो हम बलदेव जी और सुभद्रा जगन्नाथ जी को जल समर्पयामि करेंगे। उनको अच्छे से नहला दिया है, पर ये किया जाता है तो हम ऐसे करते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम इनको तिलक करेंगे। ओम तिलकम समर्पयामि नमो नमः। ओम तिलकस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सभी को हमने तिलक कर दिया है दोस्तों। तिलक की विधि संपन्न हो गई है दोस्तों। तिलक लग गया है। और अब दोस्तों हम भगवान को फूल चढ़ाएंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः। आप लोग भी कमेंट में बताते रहिए दोस्तों कि आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है। हाँ, हमारे यहाँ तो भैया ऐसे किया जाता है, तो हम अपने विधि के अनुसार ठाकुर जी का ऐसे हम पूजन कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि हमने अपने यहाँ ऐसे ही देखा है, हमारे जो पिताजी थे वो ठाकुर जी की पूजा और मतलब गणेश भगवान की पूजा अगर ऐसे करते थे तो वो इसी विधि के अनुसार ही पूजन करते थे। तो हम भी उसी विधि के अनुसार पूजन कर रहे हैं। और आप देखते रहिए हमारे ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे वीडियो बना पाएंगे दोस्तों। आप लोगों के सपोर्ट करने से ही मुझको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए दोस्तों हमारी पूजा संपन्न हुई है। और उसके बाद दोस्तों अब हम ठाकुर जी का जो केक बनाया है वो निकाल के रख लेते हैं। ये ठाकुर जी का केक बनाया था। थोड़ा पास से दिखाओ आके दोस्तों वो हम भाई डेयरी और उसका मतलब जो है क्या कहते हैं जो नहीं मलाई और वो ब्रेड वगैरह सब क्रीम वगैरह उसका केक नहीं मंगवाते हैं हम ठाकुर जी का अपने हाथों से। ये हलवा का केक बना करके लगाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी आपके भाव के भूखे होते हैं दोस्तों। तो वो आपके भाव देखते हैं और इसीलिए हम अपने ठाकुर जी के लिए ऐसा ही केक बनाते हैं। अब हम पूड़ी निकाल लेते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। ये हमारी पूड़ियाँ हैं और ये हमारे गुलगुले हैं। ये हम गुलगुले निकाल लेंगे। 5 गुलगुले हमने निकाल लिए हैं ठाकुर जी के लिए। ये तो हम रख देंगे ठाकुर जी के चरणों में, यहाँ पे ये भोग लगाएंगे ठाकुर जी। और ये जो गुलगुले हैं दोस्तों, कुत्ता बीच बीच में कुत्ते भी आ जाते हैं, पता ही नहीं। कुत्ता टाइम आ गए हैं, दरवाजा खुले थे तो पता ही नहीं चल रहा था। तो दोस्तों हमारे यहाँ दरवाजे खुले रहते हैं भैया, मतलब कुत्ते उत्ते बहुत दुखी करते हैं यहाँ पे। तो कुत्ते भाग गए हैं और अब हम आ गए हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ दिखाइए। तो ये हमारे यहाँ जो है सबसे पहले गौरी गणेश जी को मीठा चढ़ाया जाता है, उसके बाद कुछ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये गुलगुले जो है श्री गणेश जी के चढ़ा देते हैं। श्री गणेश को हम ओम गुलगुला समर्पयामि नमो नमः। तो ये दोस्तों हमने गुलगुला चढ़ा दिया। अब हम जो है ठाकुर जी को दूध पिलाएंगे। तो जाइए दूध लेकर आइए, जाके दिखाइए, जाके थोड़ा सा दूध ले आइए, इसमें कटोरी में ले आइएगा। ये लो दूध लेके आइए। दूध लेने पिलाएंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, देखते रहिए। लीजिए ये मैंने अपने हबी को दे दिया है। अब ये इनको भोग लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा दूध है। हमारे यहाँ दूध से ही जो है बच्चों का जन्मदिन होता है, तो हम लोगों के दूध वाला जन्मदिन बोलते हैं, क्योंकि बच्चों को दूध पिलाया जाता है और दूध पिलाने के बाद ही बच्चों का जन्मदिन ऐसे मनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए हम ठाकुर जी को दूध पिलाते हैं। सबसे पहले हमारे ठाकुर जी ही आए थे, उसके बाद ये सभी बच्चे बाद में आए थे। तो हम सबसे पहले ठाकुर जी का जन्मदिन करते हैं। देखिए आप सभी। और उसके बाद दोस्तों हम अपनी जो है ठाकुर जी को पिलाने के बाद फिर हम अपनी राधा रानी को पिलाएंगे, क्योंकि इनके बाद ये हमारी राधा रानी
ठाकुर जी के बाद हम लाए थे अगले साल राधा रानी जी को। तो राधा रानी जी ने भी दूध पी लिया है। और अब देखिए हम अपने राधा माधव आए थे उनके बाद, मतलब राधा रानी छोटी वाली बड़ी वाली ये दोनों एक साथ आए थे, तो इन लोगों को भी पिला देते हैं। और देखिए हमारे बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं तैयार होके, दूध पी रहे हैं सभी, देखो। अब हम उसके बाद दोस्तों हमारे ये बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी आए थे, तो अब हम इनको दूध पिलाते हैं, देखिए। और देखिए दोस्तों हमारे ठाकुर जी सभी कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए। देखिए ये हमारे जगन्नाथ जी हैं दोस्तों। और देखिए चम्मच से दूध खाली हो गया है दोस्तों। कहते हैं भगवान आपके भाव के भूखे, तो भगवान आपके भाव के ही भूखे हैं। और देखिए कितने अच्छे से हमारे ठाकुर जी ने दूध पिया, देखो आप लोग देखते हैं, चम्मच का दूध खाली हो गया पूरा सब। ठाकुर जी हमारे बहुत सच्चे हैं, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो बच्चों ने दूध पी लिया है, और पिला दिखाई देते अच्छे से। अब पिला दिया, सभी देख तो रही हैं उसमें, भगवान जानते हैं, भगवान देखो। वाह, देखिए हमारे जगन्नाथ स्वामी की महिमा देखिए। और दोस्तों ऐसी ये कोई पहली घटना नहीं है हमारे साथ कि हमारे ठाकुर जी, बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे साथ डेली होती रहती हैं। ठाकुर जी की लीलाएं होती हैं, मतलब घटनाएं नहीं बोल सकते, उनको लीलाएं बोलते हैं, जो हमारे साथ डेली होती हैं। लेकिन हम उनको पब्लिकली करते नहीं है। लेकिन अब जब ब्लॉगिंग करने लगे हैं दोस्तों, तो उसमें कुछ चीजें तो ठाकुर जी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये वाली जो जो सामने आपने देखा कि चम्मच मैंने ठाकुर जी को ये दूध पिलाया, तो वो चम्मच दूध खाली हो गया, मतलब सारा दूध ठाकुर जी ने पी लिया और चम्मच खाली हो गया। आपने देखा आज इनका जन्मदिन है, तो वो अपने जन्मदिन पे कृपा दृष्टि जरूर दिखाते हैं अपनी। तो मेरे साथ ये कई बार हो चुका। और ये जो भी कृष्ण भक्त हैं, जो राधा रानी के भक्त हैं, वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके चमत्कार को वो देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वो लोग अच्छे से जानते हैं। बाकी कुछ लोग हैं दोस्तों, अगर वो मजाक समझेंगे या कुछ समझेंगे कि वो तो लुढ़क गया या कुछ भी हो गया, ऐसा ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ जो ठाकुर जी के भक्त हैं, हमारे नोएडा में कुछ ठाकुर जी के बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, हमारी आंटी जी हैं वहां पे हैं, तो वो भी उनकी लीलाएं देखती हैं और वो मेरी वीडियो देख रही होंगी। तो मैं पांडे आंटी की बात कर रहा हूँ। आंटी जी आप तो जानती हैं ठाकुर जी बहुत लीला करते हैं। और तो चलिए दोस्तों अब हम इनको गुलगुला खिलाते हैं और उसके बाद हम फटाफट से ठाकुर जी को एक केक कट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम गुलगुला का भोग लगा देते हैं सभी को, सभी अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि भगवान सिर्फ जो है भोग लगाते हैं तो उनको मुंह में नहीं कर मतलब खिलाते हैं। लेकिन मेरा मन भाव ये रहता है कि हम अपने ठाकुर जी को अपने हाथों से खिलाएं दोस्तों। लोग कहते हैं कि भगवान आपकी भोग की गंध सुगंध से ही वो अपना स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मेरा मन ये रहता है कि जब तक हम अपने ठाकुर जी को अपने हाथों से एक एक करके अच्छे से ना खिलाएं, तब तक मेरा मन नहीं भरता है दोस्तों। बिना खिलाए हम मानते ही नहीं है कि हमने ठाकुर जी को भोग लगाया है। और हम डेली ही अपने ठाकुर जी को ऐसे ही खिलाते हैं, ऐसे ही जल पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, सब कुछ ऐसे ही करते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम काटते हैं केक। अब हम एक एक करके ठाकुर जी को जो है हम केवल लड्डू गोपाल से और राधा रानी जी से केक कट करवा देते हैं। बाकी बच्चों को हम अपने ऐसे उनके हाथ से ये छुपा लेते हैं, क्योंकि सभी बच्चे आसन पे बैठे हैं अच्छे से और कहाँ हम इनको उठाएंगे दोस्तों बार बार। तो हम ठाकुर जी से कट करवा देते। तो ठाकुर जी, ये हमारे ठाकुर जी हैं और ये देखिए केक कट कर रहे हैं दोस्तों अपने हाथों से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे लड्डू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो दोस्तों हमारे लड्डू ने केक काट दिया है और अब हम अपनी राधा रानी का जो है उनके हाथों से केक कट करवा देते हैं। तो हम चलते हैं दोस्तों, फटाफट से राधा रानी को भी हम उठा लेते हैं और राधा रानी जी काटिए केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू राधा रानी। तो दोस्तों राधा रानी जी ने केक काट दिया, कितनी प्यारी सुंदर सी लग रही है हमारी छोटी सी किशोरी जू। चलिए हम इनको विराजमान कर देते हैं, फिर सभी बच्चों को केक खिला देते हैं और उसके बाद दोस्तों हम आगे पूजा संपन्न करते हैं।
तो सबसे पहले हम जगन्नाथ जी को खिलाते हैं, सुभद्रा जी को, बलदेव जी को खिलाते हैं, ठाकुर जी को खिलाते हैं, राधा रानी को खिलाते हैं, फिर छोटी राधा रानी को खिलाते हैं, फिर लड्डू को खिला देते हैं सभी को। फटाफट से हम सभी को केक खिला देते हैं दोस्तों, और उसके बाद फिर हम अपनी पूजा को संपन्न करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने सभी बच्चों को केक खिला कर दिया है और मेरी पूजा संपन्न हुई है दोस्तों। और अगर ठाकुर जी जो है वहां ठाकुर जी को जाना ना होता तो हम थोड़ा अच्छे से करते, थोड़ा कीर्तन वगैरह मतलब जो है वो करवाते छोटा सा, मतलब और अच्छे से भगवान का भजन खूब डेकोरेशन करते बढ़िया सा। तो भगवान चाहेंगे, कृपा करेंगे तो आगे हम इनका खूब अच्छे से करेंगे, खूब अच्छे से मनाएंगे, सेलिब्रेशन अच्छे से करेंगे, अच्छे से मतलब खूब सभी लोग आएंगे, सब अच्छे से करेंगे। बस ठाकुर जी अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखें और ऐसे ही हमको आशीर्वाद दें कि ऐसे ही हम भक्ति करते रहें उनकी। तो अब हम ठाकुर जी की न्योछावर कर देते हैं और फिर जो है आगे हम करते हैं। तो ये हमारे यहाँ दोस्तों जब जन्मदिन होता है तो बच्चों की न्योछावर जरूर करी जाती है। तो हमने कर दी ठाकुर जी की ये न्योछावर, तो ये रुपए हम बाद में किसी को दे देंगे। तो ये हो गई हमारी पूजा संपन्न। तो दोस्तों हमने फटाफट से कर ली ठाकुर जी की पूजा और न्योछावर भी कर दी। अब हम ठाकुर जी से आशीर्वाद ले लेते हैं और गणेश जी से भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों हाँ, ये पूजा तो संपन्न हो गई। अब हम जो है सबसे लास्ट में पूजा संपन्न होने के बाद करते हैं आरती। तो वो आरती हम अब आरती कर लेते हैं और तो हम आरती जलाते हैं दोस्तों। माचिस कहाँ गई? ये माचिस है, ये हमारी आरती बनी रखी है पंचमुखी। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग आरती करते हैं और आरती करने के बाद मिलते हैं आपको दोस्तों, क्योंकि आरती हम करेंगे तो हम ब्लॉग नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम आरती कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। आरती मेरी संपन्न हो गई है और अब आरती हो गई है दोस्तों। तो हम फटाफट से अब आरती दिखा देते हैं अपने पूरे घर में और उसके बाद जो है हम फिर सभी को प्रसाद वितरण करेंगे। तो दोस्तों हम अपने पूरे घर में आरती दिखा देते हैं। तो दोस्तों हमने आरती दिखा दी है और अब हमारी पूजा भी संपन्न हो गई, आरती भी ठाकुर जी की राधा रानी की संपन्न हो गई है। तो अब हम इनसे जो है आशीर्वाद ले लेते हैं, क्षमा याचना कर लेते हैं। अब देखिए ये शिवानी जो है ये भी ठाकुर जी का, राधा रानी जी का आशीर्वाद ले लें। ये भी देखो कर रही हैं पूजा। इन्होंने भी देखो पूजा कर ली फटाफट से। और दोस्तों अच्छा कितना सुंदर लगता है, मतलब अच्छे से पूजा पाठ वगैरह करो और तो कितना सुंदर लगता है। देखिए भगवान की पूजा करने से घर में कितना अच्छा लगने लगता है, उनकी कृपा बरसने लगती है। देखो है कितना सुंदर लग रहा है, जबकि कुछ ज्यादा डेकोरेशन भी नहीं किया है तब भी देखो। ये था हमारा ठाकुर जी का जन्मोत्सव स्पेशल ब्लॉग। तो दोस्तों ठाकुर जी का जन्मोत्सव अच्छे से हो गया है और उनकी पूजा अच्छे से हो गई है। तो दोस्तों अब जो है हम प्रसाद बांट देते हैं, सभी को दे देते हैं और उसके बाद दोस्तों फिर हम इनको जो है ठाकुर जी को विदा करेंगे। ये जाएंगे आज मेरे दोस्त के घर पर। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों।